गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने सर्वनाम के बारे में अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत आने वाला पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ को ऊपर उठाकर बताएं कि आवाज क्लियर आ रही है और वीडियो साफ आ रही है। फ्रंट कैमरा लगाओगे या बैक? फ्रंट या बैक? ओके। तो कल हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकार आपने याद कर लिए होंगे। सबसे पहला हमारा जो प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में मैंने बताया ऐसे सर्वनाम शब्द जो पुरुष के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं। अब पुरुष तीन प्रकार के मैंने बताए थे आपको, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। इसके बाद हम चलते हैं अब निश्चयवाचक सर्वनाम पर। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा जब हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक बन सकती है, केवल हमें बनाना आना चाहिए। जैसे ऐसे सर्वनाम शब्द ऐसे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये। हमने कहा यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। तो यहाँ पर यह एक निश्चित पेन की ओर, एक निश्चित पेन की ओर हमें संकेत कर रहा है। तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद यहाँ पर एक मेरा और क्या है, ये भी सर्वनाम शब्द है, लेकिन यह पेन की विशेषता बता रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है। तो यह सर्वनाम एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम है, लेकिन ये यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर ये सर्वनाम है, यह हमें पता है, सर्वनाम ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्योंकि यह एक निश्चित संज्ञा शब्द या हम विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी का भी जो निश्चित बोध कराता है, वह यह सर्वनाम है। ठीक है। इसके अंतर्गत ही मैंने आपको बताया वह भी आता है। अभी हम यहाँ पर वह भी लिख सकते थे, जैसे वह पुस्तक
या वह मेरी पुस्तक है, या वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं इधर, मेरी पुस्तक है। तो यहाँ भी वही स्थिति है, वह तो है निश्चयवाचक सर्वनाम और मेरी है सार्वनामिक विशेषण। तो आपको इस चीज में भी अंतर समझना है, जो मैंने आपको बता दी। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा चाहो तो आप थोड़ा अपने मन में बोलकर याद कर सकते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो ये उदाहरण है। इसके अलावा भी हम वे का प्रयोग भी कर सकते हैं और ये भी, जैसे वे कल जयपुर गए। अब ये वे किनका बोध करा रहा है, किन्हीं व्यक्तियों का या किसी महिलाओं का, किसी का भी बोध करा रहे हैं। तो वे भी कौन सा है सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह से यह भी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें एक अंतर होता है, यह और वह, यह एक वचन सर्वनाम है। कौन से हैं, एक वचन। और ये और वे, ये प्लूरल अर्थात बहुवचन सर्वनाम है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ज्यादातर 4 ही उदाहरण काम में लिए जाते हैं, यह, वह, वे और ये। इसके आगे हम चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। मैंने ये आपके सामने परिभाषा लिख रखी है, तो आपने जैसे ये परिभाषा याद कर ली है, समझ ली, तो आप इसकी भी परिभाषा आराम से बना सकते हैं। केवल हमें क्या करना है, निश्चित की जगह पर अनिश्चित करना है। यहाँ पर अ जोड़ दिया हमने, तो हमारी परिभाषा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बन गई। क्या बनी, ऐसे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए आप, जैसे कोई, कुछ, ठीक है। इसके हम कोई सेंटेंस देखते हैं, वहां कोई खड़ा है। दीवार पर कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, कोई और कुछ, ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं। ये कोई शब्द हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताएगा। ऐसे ही कुछ शब्द भी हमें अनिश्चित कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में बताएगा। तो इससे बोध होता है कि यह अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए हम आराम से इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वहां कोई खड़ा है, तो कोई किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, तो ये सर्वनाम शब्द है ही, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। यह लेकिन अगर भेद की बात करें तो यह अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है।
इसी तरह से हम और भी कुछ कई उदाहरण बना सकते हैं। जैसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, मेरे मेरे घर पर कोई आया, ठीक है। इस तरह से हम और भी उदाहरण बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा थोड़ी टफ है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ऐसे सर्वनाम शब्द ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं या संबंध प्रदर्शित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध, जैसे कोई चीज का किसी के साथ संबंध बताया जा रहा है, तो वहां पर हम समझ सकते हैं वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसे समझना या इसे किसी वाक्य में ढूंढना बहुत आसान है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स देखिए, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है, ये संबंध स्थापित कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी तरह से और भी उदाहरण है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इसी तरह से एक उदाहरण और, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इन वाक्यों से, इन उदाहरणों से आप आराम से समझ सकते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्दों में यानी संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों में दो सर्वनाम शब्द आएंगे और वो आपस में संबंध स्थापित करेंगे। दो सर्वनाम शब्द या एक संज्ञा शब्द भी हो सकता है और वो आपस में क्या स्थापित करेंगे, संबंध। तो इसको आराम से किसी भी वाक्य में ढूंढना बहुत आसान है। केवल हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सर्वनाम शब्द संबंध स्थापित करते हैं। तो जो सो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसी वैसी ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसकी उसकी ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है, और इसी तरह से जैसे बोओगे वैसा पाओगे या जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये भी नेचुरल है, हम समझते भी हैं इस चीज को। लेकिन यहाँ पर चीज समझने की हमें है कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ए से प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछने का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कहा जाता है। एक चीज हम पहले सर्वनाम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए सर्वनाम कब प्रयोग में लिए जाते हैं। सर्वनाम जब प्रयोग में लिए जाते हैं किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। तो ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे मैं उदाहरण देके बता रहा हूं आपको, कौन। अब कौन का उत्तर राम, श्याम, मोहन या और कुछ भी आ सकता है। तो ये कौन से शब्द हैं? संज्ञा। तो ये हुए हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने, किसे, किसकी, ठीक है। इस तरह से हम पूछते हैं प्रश्न। वहां पर कौन खड़ा है, वहां पर कौन खड़ा है, इसका इसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वहां पर राम खड़ा है, तो राम के स्थान पर क्या आया? कौन। और राम क्या है? संज्ञा। अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से यह पुस्तक किसने फाड़ी, तो किसने भी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हम आराम से इसके उत्तर को ढूंढ सकते हैं। किसने में किसी न किसी व्यक्ति का क्या आएगा? नाम आएगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक शब्दों को आप जानते ही हो, उसमें आप उत्तर बनाकर देख लीजिए कि उत्तर संज्ञा शब्द आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यह सर्वनाम शब्द ही है। इसी तरह से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। यह बात तुम्हें, या आपको लिख सकते हो यहाँ पे, किसने कही। यहां पर किसने कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक चीज और ध्यान रखनी, यहां पर आया यह बात, तो यह कौन सा है? ये मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। बात के पहले आया है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से हम और भी इसमें एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ठीक है, वहां पर कौन खड़ा है, वहां कौन आया। ठीक है, इसी तरह से मैंने यह बात किसे कही, यह पुस्तक किसकी है। इस तरह से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ईजी है, आप आराम से इसको किसी भी सेंटेंस में ढूंढ सकते हैं। जैसा मैंने बताया उस तरह से आपको समझना है। आगे चलते हैं। लास्ट, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ सबसे पहले हमें आना चाहिए। निज का अर्थ हमें सबसे पहले आना चाहिए। निज का अर्थ होता है अपना। निज का अर्थ होता है अपना, अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने बारे में ही कहे जाए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने बारे में ही बताते हैं या किसी चीज का अपना होने का भाव प्रकट करते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो इसकी परिभाषा देखिए आप, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आराम से समझ में आएगा, अभी इसको एग्जाम्पल से जब हम समझेंगे, केवल हमें परिभाषा को देखना है। ऐसे सर्वनाम शब्द, ये चीज मैंने आपको बताई है कि ये सभी उदाहरणों में, यानी जो भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं 6 के 6, इनमें जो हमारे पहले शब्द होंगे वो यही होंगे, ऐसे सर्वनाम शब्द। इससे आपकी जो आप परिभाषा बनाओगे वो आराम से सरल हो जाएगी, इजी हो जाएगी। आगे देखिए आप, जैसे वह अपना गृह कार्य स्वयं करता है, वह अपना गृह कार्य स्वयं करता है। अब देखिए यहाँ पे कितने सर्वनाम हैं, यहाँ पर 3 सर्वनाम हैं, वह, अपना और स्वयं। अब आपको इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करना है, जो हमने पढ़ा है वो चीज इस पे लगानी है कि हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो सकता है। तो आप इस चीज को सोच के रखें, फिर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। तो स्वयं कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से एक तो होता है स्वयं, एक होता है खुद, और एक होता है अपने आप। अगर आपको वाक्य में ये तीनों शब्द मिल जाएं तो आप समझ सकते हो आराम से कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम ही है। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो गया स्वयं। अब आप देखिए वह मैंने आपको किसमें बताया था? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह आपका आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अपना गृह कार्य, अब इस चीज को आप देखिए, गृह कार्य के पहले लगाए अपना। तो मैंने आपको यह चीज भी समझाई है कि यह निजवाचक नहीं है। अपना गृह कार्य के पहले लगा है तो यह हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण, यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी कि यह सर्वनाम तो है ही, लेकिन किसके रूप में प्रयुक्त हुआ? विशेषण के रूप में। अतः इसे हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम भी आ गया, सार्वनामिक विशेषण भी आ गया, और निजवाचक जो हम पढ़ रहे हैं वह भी आ गया। इसी तरह से मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। यहाँ पर खुद भी निजवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर मैं, हमने किस सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ा था? यह हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने पढ़ा था। और पुरुषवाचक में हमने 3 भेद पढ़े थे, उसमें से यह आएगा उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है। इसी तरह से हम अपने आप का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं अपने आप ही अपने घर चला जाऊंगा, या मैं अपने आप ही यह कार्य कर लूंगा। इसी तरह से हम ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सर्वनाम टॉपिक को पूरा किया। आशा करता हूं आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करेंगे, और अगर आपने इसे रिवाइज किया तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं,
आपको उन सेंटेंस में थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है और जो हमने ये भेद पढ़े हैं इन भेदों में से उन्हें सर्च करना है कि ये कौन सा भेद हो सकता है। ठीक है, ये सर्वनाम इसमें कौन कौन से हैं इन वाक्यों में और वो सर्वनाम का कौन सा भेद है। मुझे कल जयपुर जाना है। दूसरा, वे हमारे रिश्तेदार हैं। तीसरा, दरवाजे पर कौन खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है। चौथा, वह चाय स्वयं बना लेता है। वह चाय स्वयं बना लेता है। पांचवा, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। और लास्ट है हमारा, हमारे घर पर कुछ कुछ हमारे घर पर कोई आया। ठीक है, अब इन वाक्यों में आपको थोड़ा सा अपने माइंड को लगाना है और समझना है कि इनमें कौन सा विशेषण और कौन सा सर्वनाम हो सकता है। तो सबसे पहले वाक्य की बात करते हैं। मुझे कल जयपुर जाना है। आपको समझ में आ गया यहाँ पर जयपुर शब्द क्या है, ये क्या है। आपको ये चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए कि लास्ट में क्रिया लगती है तो लास्ट में क्रिया है। ठीक है, जयपुर संज्ञा शब्द है। कल एक तरह से यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इसको अव्ययी बोलते हैं, इसे हम अव्ययी बोलते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, मुझे, यह सर्वनाम शब्द है और यह कौन सा है, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक के अंतर्गत कौन सा आएगा, उत्तम पुरुषवाचक। आगे देखिए, वे हमारे रिश्तेदार हैं। अब यहाँ पर दो सर्वनाम शब्द है, वे भी और हमारे भी। यहाँ पर वे हमने बताया था जैसा निश्चयवाचक सर्वनाम है, वे तो है निश्चयवाचक सर्वनाम और हमारे शब्द यहाँ पर रिश्तेदार के लिए आए हैं, विशेषता बता रहे हैं, यह है सार्वनामिक विशेषण। आगे दरवाजे पर कौन खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहाँ पर कौन से तात्पर्य प्रश्न से है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, वह चाय स्वयं बना लेता है, यहाँ पर स्वयं और वह दो सर्वनाम शब्द हैं। वह तो हो गया हमारा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में ये अन्य पुरुषवाचक हो गया। इसी तरह से स्वयं यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, तो जितनी और उतना यह हमारा संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है।
इसी तरह से हमारे घर पर कोई आया। अब हमारे मैंने जैसा अभी यहाँ पे बताया था हमारे, तो ये तो हो गया सार्वनामिक विशेषण क्योंकि घर की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और कोई, यह हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज हमने सर्वनाम टॉपिक को पूरा किया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और आपको अब इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पर। आपको सर्वनाम की परिभाषा और इसके भेदों के बारे में उदाहरण सहित पढ़ना है, समझना है। जो चीजें मैंने